वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मनुष्य के भीतर भगवता के गौरी शंकर बसे हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है जो आदमी अपने आप को असहाय समझता है, अपने भीतर छिपी ताकतों को देख नहीं पाता है। निज धर्म कहता है कि 100 डिग्री पर कोई भी पानी गर्म होता है और भाप बनता है, लेकिन कोई भी आदमी यदि कहे कि उपवास के बल पर मुक्त हो जाऊंगा तो वह नहीं हो सकता। कारण यह है कि लोग उपवास तो करते हैं लेकिन ध्यान सारा खाने में अटका रहता है। हां, वे सुन लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति उपवास कर रहा है तो मैं भी कर लूं। बंधुओं, उपवास बड़ी बात है। असल में कार्य और कारण की सीमा में जो बंधा है उसी का नाम पदार्थ है, और कार्य कारण की सीमा के जो बाहर है उसी का नाम परमात्मा है। यहां लोग दूसरों के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, और मुझे बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने कई बार बनाया है, लोग मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और उसका प्रमाण मैं उनके कमेंट्स में देखता हूं। बंधुओं, मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर देखो, अपने आप को देखो, आपको रास्ता मिल ही जाएगा। एक बहुत पुरानी बात आपको सुनाता हूं। बंधुओं, एक गांव का बुजुर्ग व्यक्ति पहली बार ट्रेन में सवार हुआ। जानते हो, वह व्यक्ति 75 साल का हो गया था, 75 इयर्स ओल्ड। ये व्यक्ति जब गांव में घूम रहा था तो गांव के लोगों ने सरप्राइज दिया। गांव के लोगों ने उसकी जन्म जयंती मनाई। बूढ़ा है, गरीब है। गांव के लोगों ने सोचा इसका 75वां जन्मदिन है, उसको भेंट क्या दें। और उन्होंने सोचा कि इस गरीब व्यक्ति ने सारा जीवन गांव में बिता दिया, ये तो कभी बाहर भी नहीं गया। उन्होंने सोचा कि इसे कोई यात्रा करवाएं। पहली दफा उसे ट्रेन में भेजा गया। बंधुओं, चंदा इकट्ठा करके टिकट मंगाई गई, और उसकी ही नहीं, एक और व्यक्ति की भी टिकट ली गई ताकि कंपनी भी हो जाए और बुजुर्ग व्यक्ति बोर भी न हो सके। बंधुओं, वह पहली बार ट्रेन पर चढ़ा है। दोनों सवार हुए, गाड़ी में बैठे हैं, बड़े खुश हैं, आनंदित हैं। और गाड़ी में जब चीजें बिकने आई तो जानते हो, उनको कुछ जेब खर्ची, कुछ पॉकेट खर्च भी दिया गया था। अब लोग कुछ खा पी रहे हैं और वे देख रहे हैं। वे डर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कुछ बिक रहा है। थोड़ी देर में एक सोडा पॉप बेचने वाला एक आदमी आया। वह सोडा बेच रहा है। उन्होंने सोचा पता नहीं कि इस बोतल में क्या खतरनाक चीज होगी, पहले हम देखते हैं कोई दूसरा लेता है या नहीं। अब आप समझते हो, ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक जब आता है, बच्चे क्या, जवान क्या और महिलाएं क्या, सबका मन करता है। अब उन्होंने भी कहा
कि हमें बताओ ये कितने का है। उस बेचने वाले ने दाम बताए, उन्होंने दे दिए, लेकिन दिए एक ही सोडे के दाम, एक ही बोतल के पैसे दिए। सोचा यदि पिया गया तो ठीक है, नहीं तो दो बेकार क्यों करें, आधा तुम पी लो आधा मैं पी लूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। सोडा बेचने वाले ने एक बोतल बुजुर्ग को थमा दी। बुजुर्ग ने कहा दूसरे व्यक्ति से, लो पहले तुम पी लो। उसने कहा नहीं, ये तो आपके जन्मदिन की पार्टी है, पहले आप आधा पी लो फिर मैं आधा पी लूंगा। बंधुओं, अभी उसने आधी बोतल खत्म ही नहीं की थी कि ट्रेन एक टनल में प्रवेश कर गई। ये जो छोटी छोटी गुफाएं आती हैं, ये जो टनल होते हैं, बोगदे, ट्रेन ने उसमें प्रवेश कर दिया। अब आप समझते हो कि ट्रेन में बिल्कुल अंधेरा हो गया। वह और बोतल पीता चला गया। बोतल आधी से ज्यादा खत्म होने वाली थी तो दूसरे ने रोका। उसने कहा तुम आधे से आगे जा रहे हो। उसने बोतल नीचे की और आंखें खोली तो घनघोर अंधेरा है। डर के मारे उसने पहले आंखें बंद कर रखी थी कि पता नहीं क्या पी रहा हूं, और जब उसने आंखें खोली तो ट्रेन तो उस गुफा में, उस टनल में थी, अंधेरा ही अंधेरा। जब दूसरे ने कहा कि मुझे दो, आप तो सारी गड़क कर जाओगे, उसने कहा डोंट टच, इसे छूना भी मत, मैं तो अंधा हो गया हूं, भूल कर भी तुम मत पी लेना। अब जो मेरे साथ हो गया मैं चाहता हूं तेरे साथ ना हो। बुजुर्ग ने कहा कि ये सोडा पीने से आंखें एकदम अंधी हो गई हैं। बंधुओं, ये कथा ये कहती है कि हम जिंदगी में इसी भाषा में सोचते हैं और इससे बड़ी बड़ी भ्रांतियां पैदा होती हैं। आदमी किस घटना से कैसे विचार मन में पैदा कर लेता है उसे खुद को नहीं पता होता, और धीरे धीरे इंसान की एक खुद की विचारधारा बन जाती है। निज धर्म कहता है कि संसार में पात्र अपात्र का सवाल नहीं है, सभी पात्र हैं, सभी उस परमात्मा के बनाए इंसान हैं, और जीवन में व्रत हो साधना हो उतना भी उनका सवाल नहीं है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा चक्कर खा रहे हैं। उनको अगर अपने घर भी जाना हो तो पहले पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। ये उनके लिए जरूरी है। पूरा गांव घूमते हैं, पूरी गली घूमते हैं, मोहल्ला, फिर अपने घर जाते हैं। और कुछ लोग अपने पास भी उनको लेकर के आते हैं जो खुद ही बड़े बड़े चक्करों में उलझे हैं। बंधुओं, मेरा काम आपको किसी बात में उलझाना नहीं है। मेरा काम आपको खुद तक, स्वयं तक पहुंचाना है, और वो जितना बन पड़ता है उतना मैं करता जा रहा हूं। कई बार एक बात मैं और महसूस करता हूं। मान लो किसी व्यक्ति का 2 बार फोन नहीं उठा, जानते हो, फोन उठाते ही पहले वह शिकायतों की झड़ी लगा देता है। मैंने तब किया, मैंने तब किया, आपने फोन नहीं उठाया। बंधुओं, बात यह है, जितना हो पाता है, जितना परमात्मा शक्ति देता है उतना करता हूं। और जिनके हृदय में शिकायतें ही भरी हैं तो मान लेना उन्होंने कांटे ही चुने हैं, उनका परमात्मा से मेल नहीं हो सकता। बंधुओं, मैं तो आपको छोटे छोटे उपाय बता करके उस भूमा भगवान की प्रार्थना करवाता हूं। और प्रार्थना का नाम उसकी स्तुति नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है शिकायत के भाव का अभाव।
शिकायत के भाव की कमी होनी चाहिए। जब आप फूल चुनोगे, याद रखना आपके जीवन में एक नई सुगंध पैदा होगी। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 21 बार ताली बजाना, फिर 4 मिनट मौन रहना और उसके बाद 4 पौधों को जल देना। गणेश जी का नाम लेकर के दिन के कामों की शुरुआत करना। दोपहर में हो सके यथाशक्ति तरल पदार्थ का दान करना, पक्षियों को सुबह दाना डालना। शाम के समय भगवती के सम्मुख एक दीप जलाना। जय जय जननी जय मां भूमा, जय जय जननी जय मां भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 अप्रैल दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी कारणवश आज समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। कोई उतार चढ़ाव सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी भाग दौड़ रहेगी। घरेलू मोर्चे पर नए खर्च के योग हैं, से ठीक रहेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य है। वृषभ, आज समय की गति आपके लिए सामान्य रहेगी, लेकिन कोई नई मुलाकात हो सकती है, कोई नया संबंध जुड़ सकता है। कारोबार से लाभ सामान्य मिलेगा। परिवार में या रिश्तेदारी में सेहत से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। मेहमान आगमन का भी योग है। मिथुन, मन में विचारों की उथल पुथल दिन भर रह सकती है। दिन क्योंकि आज उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं, कोई नया काम बन सकता है। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। कर्क, आमदन के लिहाज से तो आज का दिन ठीक रहेगा। यात्रा का मन बनेगा, लेकिन घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी होगी, इसलिए आपको तनाव पालने की बजाय संयम रखना होगा और मित्र मिलन भी हो सकता है। सिंह, आज सामाजिक स्तर पर कोई मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। हालांकि घर परिवार में कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें व्यस्तता रहेगी। कारोबार में तरक्की मिल सकती है, से ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। कन्या, आज कोई मन की पुरानी इच्छा पूर्ण होने के योग हैं। दिन भाग्यशाली है। सरकार संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रहेगा और कोई नया अवसर भी मिल सकता है। तुला, किसी के सहयोग से आज कोई पुरानी उलझन या कठिनाई दूर होती हुई नजर आएगी। व्यापार के लिए दिन सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों के काम भी आसानी से निपटेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। वृश्चिक, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आज आपका कोई नया काम सिरे चढ़ सकता है। दिन अच्छा है। नए संबंध भी जुड़ेंगे। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। धनु, आज कोई पारिवारिक जिम्मेवारी अचानक पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। कोई नया व महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ेगा, से ठीक रहेगी। आमदन ठीक होगी और संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मकर, कार्य क्षेत्र में आज अचानक किसी बात से आपका मन भागने लगेगा। कोई पुरानी चिंता भी मन को घेर सकती है। गृहस्थ में समय ठीक बीतेगा और आमदन का कोई नया जरिया मिल सकता है। कुंभ, किसी के सहयोग से पुराने मसलों में आज आपको सफलता मिलेगी। बिगड़े काम में सुधार का योग है। कारोबारी सितारे थोड़े मध्यम श्रेणी के हैं और दोपहर बाद समय में बदलाव की पूर्ण संभावना है। मीन, कोई ऐसा काम बनेगा जिससे मन प्रसन्न होगा। यात्रा की कोई योजना बन सकती है। नया संपर्क जुड़ सकता है और संतान के कैरियर से जुड़े किसी काम में कठिनाई भी आ सकती है। सेहत ठीक रहेगी और रुका हुआ काम गतिशील होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।